अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो टूटने वाले भाग के बारे में चर्चा की। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाग के अंदर भी, कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। अगर आपके सामने दशमलव का भाग आ जाता है तो भी अपन को बहुत ही आसान तरीके से अपन कर लेंगे। तो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि दशमलव का भाग। अब देखो दशमलव, क्योंकि भाग भी किसी प्रकार का आ सकता है। दशमलव का चिन्ह, जो बिंदु, जो पेन की नोक की आकृति से बनी आकृति को क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। और दशमलव का भाग, तो दशमलव का आज अपन भाग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और भाग का चिन्ह जो इस प्रकार होता है। तो ये जो दशमलव का भाग है, तो आपके सामने कुछ उदाहरण आए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से अपन सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। अगर दशमलव का आपके सामने भाग आ जाए, तो मैंने हर उदाहरण अलग अलग टाइप का लिया है आपके सामने, तो इनको किस प्रकार अपन हल करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे। पहला उदाहरण आपके सामने है कि 3.24 के अंदर 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 2 का भाग देना। एक दशमलव वाली संख्या है और एक बिना दशमलव वाली संख्या है, तो इसका भाग कैसे देंगे? बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि इसी संख्या को आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। देखो, क्योंकि डायरेक्ट सिखाने पर क्या है कि कमजोर बच्चों को समझ में नहीं आता है, और यहाँ जो तरीके से अगर अपन सीख लेंगे तो कमजोर भी होशियार बन जाएंगे और फिर डायरेक्ट करना भी सीख जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये संख्या उतारना है कि 3.24 है, तो 3.24 उतारना है। और दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग बोला जाता है, न कि एक साथ के अंदर। अब देखो, और उसके भाग का मतलब क्या होता है? बटा बना देते हैं, और 2 इसके भाग में दे देते हैं, मतलब कि बटे में 2 दे दिया। इसको भी हम यही संख्या पढ़ते हैं कि 3.24 के अंदर 2 का भाग दिया जा रहा है। अब देखिए, इसको अब अपन को दशमलव भी हटाना आना चाहिए। अब देखो, क्योंकि कई बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब दशमलव है, भाग तो कर दिया, लेकिन दशमलव कहां पे लगाया जाए। तो अपन को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। पहले दशमलव हटा दो। दशमलव हटाना मैंने आपको सिखाया था ना। 324, पहले दशमलव को बिल्कुल गायब कर दो, और बटे में 2 है तो 2, और गुणा में कितनी संख्या छोड़ के ऊपर दशमलव था वो नीचे उतनी संख्या छोड़ के 0 लगा देंगे अपन। उतने 0 के 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव था, तो 1 के पीछे 2 0 लगा देंगे। ये हो गया, बटे में 100 कर देंगे अपन। ये अब दशमलव हट गया। अब अपन आसानी से काट सकते हैं। बिल्कुल काटिए। संख्याएं भी काटनी आपको आनी चाहिए कि समान संख्या से कैसे काटा जाता है अंश और हर के अंदर। वो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा इस भाग के बाद में, कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। अब देखो, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार गया। और इसके अंदर काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 एकम 2, और पीछे 1 शेष बच्चा, 12 हो गए। 6 दूनी 12 और 2 दूने 4। अब आपके सामने बच्चा है 162 बट्टे 1, इधर 1 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है? अब ये तो 2 से तो अपन भाग तो दे दिया। अब जो ये बटे में 100 है, इसका भी मतलब क्या होता है? भाग होता है। अब इसका भाग देंगे तो वापस आप दशमलव लगा दो। 1 के पीछे आगे 1 होना चाहिए, तभी दशमलव लगेगा। ऐसे नहीं कि आप इसके आगे 2 पढ़े और पीछे सर ने आपने बताया कि 0 है तो दशमलव लगा दे, नहीं लगेगा आपके। यहां पे आगे 1 होना चाहिए, पीछे भले ही कितने भी 0 दशमलव। अब अपन क्या करेंगे? इस ऊपर वाली संख्या को, आपको जब नीचे बटे में 100 है तो ऊपर वाली संख्या को अपन पहले लिख देंगे। कितना लिखा? 162। अब कितनी संख्या, इसके पीछे 0 कितने? 1 2, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। कितना आसान है। ये हो गया आपका भाग, कि 3.24 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.62। अब देखिए, डायरेक्ट कैसे करेगा इसके? ये तो है पूर्ण विस्तार से, मतलब कि आपको अगर बिल्कुल कमजोर हो, आपको बिल्कुल भाग समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरीके से सीख के सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे देंगे? आप पहले दशमलव को भूल जाइए, पहले बिल्कुल
आप दशमलव को भूल जाइए, बहुत ही आसान तरीका। 3 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। 3 2 एकम 2, ये देखो 1 लिखा। उसके बाद में यहाँ कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। कितने हो गए? 12। 2 इसके पीछे पड़े, 12 हो गए। दशमलव को अभी आपको भूल जा रहा है, कितने हो गए? 12। अब 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 दूने 12। फिर 2 4 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 2 बार जाएगा। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव था? 1 2, इधर भी 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव। ये डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। अगला आप उदाहरण देखिए, आप बस हमारे साथ निरंतर जुड़िए, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको गणित सिखाऊंगा, क्योंकि गणित के अंदर अपन को बेसिक जानकारी होनी जरूरी। अगर बेसिक जानकारी अपने पास नहीं होगी तो अपन गणित कभी नहीं सीखेंगे। तो अपन को जिस दिन बेसिक गणित आने लग जाएगी तो अपन स्वतः ही गणित के प्रश्न हल करने लग जाएंगे। तो बस आप अपने मेरे साथ जुड़े रहे और प्रयास करते रहे, बड़ी बात। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। अब मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। पहले तो मैं इसको पूरा विस्तार से करके सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट कैसे किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो पहले आपको क्या करना है, इस संख्या को लिखना है 252.5 बट्टे 2.5। बहुत ही आसान तरीके से आपको पहले जो संख्या थी केवल ये इस प्रकार लिखी हुई थी, इसका रूप चेंज किया, बटे में संख्या लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग वाली भाग में ही संख्या रहेगी। अब इसको कैसे करें? सबसे पहले आप दोनों का दशमलव हटा दीजिए। मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको, खूब सारे तरीके करने के, लेकिन अपन को तो क्योंकि ट्रिक के पीछे भागते रहेंगे तो कभी गणित नहीं सीखेंगे। ट्रिक कब काम आती है? जब अपन को पूर्ण विधि से करना आता है, तब अपनी की ट्रिक सीखी जाती है और ट्रिक से काम किया जाता है। तो दोनों तरीके। अब देखो इसका दशमलव हटाएंगे। पहले तो आप जैसी संख्या, दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ, जैसी संख्या है वैसी वैसी आपको लिखनी आनी चाहिए। ऊपर कितनी लिखी हुई है? 2525। बस दशमलव को हटा दो आप, और नीचे कितनी लिखी हुई, इसको भी दशमलव हटा दो, ये 25 बन गया। अब आपको क्या करना है, नीचे कितनी छोड़ के संख्या दशमलव था? एक संख्या छोड़ के, तो ऊपर भी अपन 10 एक 0 लगा देंगे, मतलब 10 से गुणा कर लेंगे। नीचे वाली संख्या को किससे गुणा करेंगे? ऊपर कितनी संख्या छोड़ के दशमलव था? एक संख्या, तो नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। यस, ये तो दशमलव हटा दिया गया। अब इसको कैसे करें? अब देखो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको 10 का 10 से काट सकते हो, क्योंकि अंश और हर वाली संख्या बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। 10 से 10 कट गई। अब देखो ये भी संख्या देखो काट सकते हैं। 25 का भाग जा रहा है, 25 एकम 25, 25 एकम 25। अब देखो भाग टूट रहा है। कल मैंने आपको सिखाया जब भी भाग टूटता है तो आपको शून्य लगाना है। अब देखो, और फिर 25 एकम 25, 101 बार जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 101 के अंदर आप 1 का भाग दोगे तो 101 ही आएगा। ये तो हो गया पूर्ण विस्तार विधि से। अब देखो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ऐसे करो कि नीचे कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है? एक संख्या छोड़ के दशमलव है, और ऊपर भी कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है? एक संख्या छोड़ के। बस दशमलव से दशमलव काट दो। ये दशमलव से दशमलव कट गया, पीछे कितना बचा? 2525 बट्टे में 25 बचा। आपको एक बात और ध्यान रखनी, अगर ऊपर 2 संख्या छोड़ के दशमलव है और नीचे एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो आप इसको एक दशमलव कट जाएगा पीछे, अब ऊपर एक संख्या छोड़ के दशमलव बचेगा। आपको इस प्रकार ध्यान रहे, और दोनों में बराबर है तो बिल्कुल दशमलव हट जाएगा। और फिर आप 25 का भाग 25 में एक बार, और भाग टूट रहा है 0 लगाया, और फिर 25 में 25 का भाग। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, मतलब टिक। जब अपन को विस्तार से करना आएगा तब अपन ये कर पाएंगे। ये तो हो गया। अगला देखिए आपके सामने, मैं बहुत ही आसान तरीके से कहूंगा, बस आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे और औरों को भी आगे आप मेरा वीडियो शेयर करते रहे। अब देखो अगला आपके पास में उदाहरण है कि 722.5 के अंदर 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 10 का। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, अब मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको। इसके भी 2 तरीके, पहले पूर्ण विधि से अपन सरल करेंगे, फिर अपन डायरेक्ट कैसे किया जाता है वैसे भी सीखेंगे। अब देखो इसको अपन को क्या करना, पहले तो मैंने क्या कहा, वैसी संख्या लिख दो कि 7225, और फिर दशमलव लगा दो, और फिर बटे में कितने करोगे? 10। ये तो सेम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको पहले दशमलव हटा दो। मैंने क्या कहा, नीचे वाली संख्या के दशमलव है नहीं, ऊपर वाली संख्या के दशमलव है, तो अपन दशमलव हटा देंगे बिल्कुल। अब देखिए, तो इसको लिखिए
7225, 7225 और बटे में कितना लगाएंगे 10 और गुणा कितनी संख्या छोड़ के दशमलव था, एक संख्या छोड़ के दशमलव था, तो अपन नीचे 10 से गुणा कर लेंगे, मतलब 10 का भाग दे देंगे। समझ में आ रही है, इधर वाले 10 के से 10 गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या भाग देना है। अब देखो आपको अब क्या करना है, इतना करने के बाद में बिल्कुल आप गुणा कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि 7225 और बटे में कितना है 10 का 10 से गुणा करोगे तो 100। अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपको 100 का भाग देना है, 10 का देना है, मतलब ये हुआ कि आगे 1 होना चाहिए, पीछे कितने भी 0 हो, तो आप डायरेक्ट बिना भाग किए आपके पास में जो संख्या है उसको लिखिए 7225, कैसी भी क्यों ना संख्या हो, आपको वैसी संख्या लिखनी है। अब मुझे ये बताओ कि कितनी संख्या, इसके पीछे 0 कितने, एक के 2 0 है, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये आपका हो गया भाग। कितना आसान तरीके से भाग हुआ। अब अपन इसका डायरेक्ट भी सीखेंगे कि डायरेक्ट अगर मान लीजिए ऐसा एग्जाम के अंदर आ जाए तो कैसे करोगे आप, आपको पूर्ण विधि से भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। अब देखिए आपको ऐसी स्थिति आए, एक लाइन में आपके पास में उत्तर है, कितनी लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर उत्तर। अब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति आ जाए चाहे 10 आए इसके पीछे, चाहे 100 आए, चाहे 200 नहीं 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे लाख आए, मतलब कि आगे 1 होना चाहिए, पीछे 0 कितने भी हो, और इधर भले ही दशमलव लगा हुआ हो। आपको क्या करना है, इधर जितनी जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को पहले वैसे देखो, ये देखो 7225, तो मैंने 7200, अभी दशमलव को भूल जाना है आपको, बिल्कुल सीधे सीधे देखिए बिना दशमलव के। और फिर आपको क्या करना है, एक, अब यहां आगे वाली संख्या थी, इसके कितने दशमलव वो गिनो, पीछे से गिनो, एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो यहां लिखो 1 लिख दिया, प्लस, और उसके बाद में यहाँ 0 कितने, 1 0 है, तो प्लस में 1 कीजिए, टोटल कितना हुआ ये जोड़िए 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 संख्या छोड़ के, जो संख्या दे रखी है आगे वाली, उसके 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा, पहले भूल जाओ, और ये देखो 1 और 2 संख्या छोड़। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप बस हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको अंत तक लेके जाऊंगा। लास्ट अपना चौथा उदाहरण। अब देखो चौथे उदाहरण में भी वही प्रक्रिया करनी। सबसे पहले तो आपको काम करना है कि उसको बट्टे में बदल दो, 833.2 बटे 100 हो गया। अब आप क्या करना है, बस आपको तो केवल तरीका याद रखना है, बस तरीका जिस दिन याद रह गया, उदाहरण तो कोई भी आ सकता है, ये गणित है, तो गणित के अंदर उदाहरणों की तो कोई कमी नहीं है। अब अपन को क्या करना है, इसको दशमलव हटाना है, तो संख्या को वैसा लिखो, 8332 बन गए, 8332, और बटे में 100 तो पहले ही था, और एक संख्या छोड़ के दशमलव था तो उसके बटे में 10 कर दिया, और 2 संख्या छोड़ के दशमलव था तो बटे में 100 कर देते, 3 संख्या छोड़ के दशमलव होता तो बटे में 1000 कर देते। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, पहले इसको कर दो, 8332 बटे 1000, जब 100 का 10 से गुणा करोगे तो कितना बढ़ेगा, 1000। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, ऊपर की जो संख्या, एक के पीछे अगर 0 वाली अगर हर के अंदर संख्या आ जाए और कोई संख्या ना हो, तब आपको क्या करना है, जो अंश के अंदर संख्या उसको यथावत रखो, 8332। अब मुझे ये बताओ कि कितनी संख्या छोड़ के, कितने शून्य है, 0 कितने, 1 2 3 है, तो पीछे से 3 गिनो, 1 2 और 3, ये दशमलव लग गया, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है, अभी अभी मैंने बताया, आपके पास में आगे की संख्या और पीछे अगर किसी को 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से लाख से, मतलब आगे 1 होना चाहिए और पीछे 0 होने चाहिए, इससे अगर भाग देना हो तो आपको इसमें से देखना है। ये देखो अभी अभी यहां से मैं मिटा देता हूं, ये यहां पे करवाता हूं पर। अब देखो इसमें कितनी संख्या छोड़ के दशमलव, एक संख्या छोड़ के दशमलव, प्लस कितने 0 है यहाँ पे देखिए, 2 0 है तो 2 जोड़िए, प्लस टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 3। अब देखो आपको ये संख्या वैसी पहले दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है, 8332 लिखिए, 8332, और कितनी संख्या छोड़ के दशमलव, 3 संख्या, तो 1 2 और 3 संख्या छोड़ के दशमलव, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते